हेलो एवरीवन, आई एम मोना मैम, योर मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड करने वाले हैं ना। इंटीग्रेशन पार्ट थर्ड आज हम लोग करेंगे। 2 पार्ट हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लीज उसको देखो। बहुत अच्छे से मैं पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट की हूँ। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलती हूँ। सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा, देन वी विल स्टार्ट बाय पार्ट्स। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन है ना, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन। आप एकदम ध्यान से करो, अच्छे से करो, क्योंकि अगर आपका इंटीग्रेशन पूरा कैलकुलस जो सबको बहुत हार्ड लगता है वो बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ आप बस प्रैक्टिस करो। कैलकुलस मैं आपके लिए एकदम मक्खन कर दूंगी, एकदम मक्खन, है ना। तो आप बस फॉलो करो, अच्छे से देखते जाओ। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स क्यूब sin x to the power 4 dx. पहला क्वेश्चन। So let's start. See what we are substitution method. Okay, this method we are doing. The spelling is right or wrong? Okay, it's right. Okay, और इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके। सी अच्छे से देखो आप। सी यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करें, किसको हम लोग लेट सी किसको माने। लाइक x टू द पावर 4 को अगर हम लोग t मान लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 4x टू द पावर 3, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्या करना है। अच्छा मैं लिख देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, हम लोग कोई भी एक जो वेरिएबल है उसको क्या मानते हैं, दूसरे वेरिएबल मानते हैं। लाइक टी मान सकते हो आप, यू मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। एंड देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट। इसको क्या करना है आपको, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। सो यहाँ पे क्या हो जाएंगे डी टी। एंड इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएंगे। ओके, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। नाउ यू हैव हियर एक्स टू द पावर क्यूब डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1/4 dt. अंडरस्टूड। दिस वे यू हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड दिस इनटू दिस। ओके, मेरा जो x क्यूब dx है वो क्या बन गया, 1/4 dt बन गया। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे। सी साइन x टू द पावर 4 मेरा क्या था, t था, और x क्यूब एंड dx इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1/4 dt। ओके, सो ये 1/4 बाहर हो जाएगा, साइन टी डी टी। यू हैव माइनस कोस टी प्लस सी। ये होता है इंटीग्रेशन साइन टी का। सो 1/4 माइनस कोस, और टी मेरा क्या था, x टू द पावर 4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। Understood? This way you have to do the substitution question. See what we have done. हम लोग ऐसा चुनेंगे, ऐसा नंबर चूज करेंगे, ऐसा ये पार्ट चूज करेंगे जिसको डिफ्रेंशिएट करने से we get the another value. ओके, तो हम लोग यहाँ पे x टू द पावर 4 को t मान लिए। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो we get 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt. सो यहाँ पे तो सिर्फ x क्यूब dx है, यहाँ पे तो 4x क्यूब नहीं है। तो व्हाट वी डू, वी जस्ट ये 4 को हम लोग हटा के यहाँ पे कर दिए, तो हमको x क्यूब dx इज इक्वल्स टू 1/4 dt मिल गया। अब ये जो 1/4 dt मिला, ये x क्यूब dx के जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और x स्क्वायर को t लिए थे तो ये बन गया साइन t। अब आप देखो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है, ऑल क्या है, जितने भी वेरिएबल्स है वो क्या हो गए, सारे t के फॉर्म में बन गए ना। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। x के फॉर्म में था, अब ये सारे t के फॉर्म में बन गए, और इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। पहले इंटीग्रेशन बहुत हार्ड था। नाउ यू कैन सी इट जस्ट साइन t, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन t, इट्स माइनस cos t. You have just substituted the value of t, x to the power 4, and you got the answer. Understood? This way you will substitute and you will do all this question. Chalo, I'm just taking another question. See, हल्का इजी लेती हूँ जिससे आपको समझ में आए। पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। सी cos x स्क्वायर,
sin x इंटू cos x dx। ये आपके क्वेश्चन आ गए। ओके, नाउ सी, अब आप बोलो मैं किसको मानूं, लेट मैं किसको मानूं जिसको डिफरेंशिएट करने से मेरे को ये मिल जाए। तो लेट sin x इज इक्वल्स टू t। now if you will differentiate this, what you will get, cos x dx is equals to dt, है ना। इसको मैं क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, मेरे को ये मिल गया। अब नाउ आई कैन राइट cos x स्क्वायर t और यहाँ पे मैं लिख दूंगी dt। ये पूरे जगह पे क्या हो गया, dt हो गया। अंडरस्टूड। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके इंटीग्रेशन क्या होते हैं, cosec के इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर के इंटीग्रेशन माइनस cot t प्लस c। सो माइनस cot एंड व्हाट इज t, वी हैव sin x प्लस c। अंडरस्टूड। माइनस cot t क्या था हमारा, sin x। बस इतना ही करना है। अंडरस्टूड। तो आपको बस इसमें ये दिमाग लगाना है कि मैं ऐसा क्या वैल्यू लूँ जिसको डिफरेंशिएट करने से मेरे को दूसरा वैल्यू मिल जाए, जो क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू मिल जाए। अंडरस्टूड। साइन tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ यू कैन सी, ठीक है। पहले तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इंटीग्रेशन हार्ड लग रहा है तो आप पहले जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ट्रिगो के फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है, जितने भी बेसिक हैं वो मेरे सारे डिफरेंशिएशन के वीडियोस दिए हुए हैं, जितने बेसिक इंटीग्रेशन के वीडियोस दिए हुए हैं, जितने फॉर्मूलाज के वीडियो दिए हुए हैं, आप सभी को एक पेपर में अच्छे से लिख लो। बिकॉज सी हियर व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई विल टेक सी लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी, ये मैं t ले ली। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये क्या आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यू हैव टू नो, यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस ट्रिगो और डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जब हम tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आई विल गेट दिस, तो हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, और इसीलिए आपको हार्ड लगता है। तो हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। आप सारे फॉर्मूलाज जितने भी डिफरेंशिएशन के हैं जस्ट राइट डाउन इन अ पेपर, ऑन अ पेपर। ओके, तो सी ये आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स को t, है ना, और ये पूरा क्या बन गया मेरा, dt बन गया। ये पूरा देखो, ये पूरा क्या बन गया मेरा, dt बन गया। अब इसके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, माइनस कॉस टी प्लस सी। सो माइनस कॉस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, tan इनवर्स x प्लस सी। सो कैलकुलस कुछ नहीं है, जो भी आपको ऐसा बोलते हैं कि कैलकुलस इट्स वेरी हार्ड और इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू नो द फॉर्मूलाज। ओके, सो मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, चलो आईसीएसई क्वेश्चन लेते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेट मी चेक, यस, ये क्वेश्चन आया हुआ है आईसीएसई का। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आया है तो इससे हार्ड तो आएगा नहीं। आप देखो इसमें हम क्या माने, देखो लेट, यही आपको सोचना है कि ऐसा मैं क्या ले लूं जिससे मेरे को डिफरेंशिएशन मिल जाए जो कि क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है और आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स, आपके ये प्रैक्टिस जाएंगे, इज इक्वल्स टू मैं टी मान ली। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या आ जाएंगे, dt। जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। तो मेरा क्या आ गया, 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। और आप देखो 1/x यहाँ पे प्रेजेंट था,
था ना प्रेजेंट, तो इस वे में आपको लेना है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, डी टी बाय कॉस स्क्वायर टी। अब जब कॉस स्क्वायर ऊपर जाता है तो क्या बनता है, सेक स्क्वायर टी बनता है। अब सेक स्क्वायर टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन टी होता है ना। तो टैन और टी हमारा क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, है ना इजी। आप बोलो अंडरस्टूड। मैं क्या की 1 प्लस लॉग एक्स को टी ली, जब इसको डिफ्रेंशिएट की तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया। तो जब मैं ये यहाँ पे पुट की कॉस स्क्वायर टी, ये ऊपर गया तो बना सेक स्क्वायर टी, एंड सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टैन टी होता है। सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ टी 1 प्लस लॉग एक्स। अंडरस्टूड। तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, वैल्यू को डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, इसीलिए नाम भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। चलो क्वेश्चन इजी लेती हूँ मैं। देखिए क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन देखे ना आप डरो नहीं कि क्या दे दिया, नहीं। सी एक्स स्क्वायर है, हम उसी को मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, है ना। अब आप बोलोगे डिफ्रेंशिएशन कैसे हो रहा है, तो आप प्लीज वो वीडियो देख लो, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके डिफ्रेंशिएशन किए 2x dx इज इक्वल्स टू dt, x dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 2 मैं इधर भेज दी तो 1/2 dt। ओके, अब ये x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt मैं लिख सकती हूँ 1/2 dt, और नीचे क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर t। e टू द पावर x स्क्वायर था ना, उसको मैं t मानी तो t लिख दी। अब सी 1/, अब इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ऊपर भेज देते हैं तो 1/2, और इसके इंटीग्रेशन क्या होते हैं, है ना, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे -1/2 e टू द पावर -t, ये हो जाएगा -1/t। अगर आप इसको नीचे लेकर आओगे तो यू विल गेट 1/2 1 टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। ओके, आया समझ कैसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, where e टू द पावर x क्यूब cos 2 e टू द पावर x क्यूब dx। सी व्हाट आई विल डू, ठीक है, दिख गया क्वेश्चन, है ना। सी एकदम अच्छे से समझो आप, प्लीज अच्छे से समझो, जब तक अच्छे से समझ जाएंगे हो जाएगा। सी 2 e टू द पावर x क्यूब को मैं t मान लेती हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। पहले 2 e टू द पावर x क्यूब का क्या होगा, डिफरेंशिएशन यही होगा। नाउ वी विल डू द पावर चेन रूल। ओके, तो पावर का क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये क्या आ गया, 3 2 जा 6 e टू द पावर x क्यूब x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या है, आपके पास x स्क्वायर है, e टू द पावर x क्यूब है, dx है ना। तो e टू द पावर x क्यूब x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/6 dt। ये जो 6 है वो इधर साइड आ जाते हैं। ओके, अब आप देखो ये पूरे में आप क्या पुट कर सकते हो, cos t 1/6
dt। तो 1/6 तो कांस्टेंट है, आप उसको बाहर कर दो, cos t dt। इसके क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन, sin t प्लस c। सो हियर इज योर आंसर, sin t क्या है हमारे पास 2x³ प्लस c। अंडरस्टूड, कितना इजी है। तो बस इसी तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग, हाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू शुड नो ऑल दिस, एंड इसके बाद आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लग रहा। क्वेश्चन ICS, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन आपके बोर्ड में। सी, ये थोड़ा अलग है, आप अच्छे से ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। सी, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, देखो e⁻²x है, इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर दूँ अलग अलग, e⁻x इंटू e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻²x हो जाएगा। इंडिसेस आपको पता है कि व्हेन द बेस आर सेम वी कैन ऐड दी पावर, है ना। तो ये x प्लस x मिलके क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। ओके, अब ये हो गया 2 प्लस e⁻x dx। Now let e⁻x is equals to t. Okay, we have taken e⁻x is equals to t. So when you will differentiate it, you will get e⁻x dx is equals to dt. Okay, so we can write e⁻x को मैं क्या लिख सकती हूँ, t। सी, अच्छे से ध्यान से समझो, एकदम एकदम हड़बड़ी नहीं है। देखो e⁻x को मैं क्या लिख सकती हूँ, t, और e⁻x dx, एक e⁻x dx को मैं क्या लिख सकती हूँ, dt। समझ आया, एक e⁻x को मैं t लिख दी और e⁻x dx को मैं dt लिख दी, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस t। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 2 वेरिएबल है और यहाँ पे एक है, ये है ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते हम, तो मेरे को पावर सेम करना होगा। इफ हियर वी हैव t प्लस 2, वी कैन राइट t प्लस 2। तो यहाँ भी बना देते हैं इसको t प्लस 2। तो जब 2 ऐड करेंगे ऊपर तो 2 माइनस भी करना होगा, बिल्कुल करना होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे t प्लस 2 माइनस 2। कोई फर्क पड़ रहा है इससे, नहीं पड़ रहा। अंडरस्टूड। तो ये जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा, सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, t प्लस 2 बाई t प्लस 2 dt माइनस, so you have to rub here, see I am making, see from here I am showing here, okay। see, अब मैं इसको क्या करती हूँ, अलग अलग कर देती हूँ। अंडरस्टूड, अलग अलग मैं कर दी। तो ये देखो, ये तो कट के क्या हो गया मेरा 1 dt आ गया, और माइनस है 2 1 बाय t प्लस 2 dt। अंडरस्टूड। सो दिस वे व्हेन यू विल इंटीग्रेट 1, व्हाट यू विल गेट, you will get t dt, sorry t माइनस 2, हियर व्हाट यू विल गेट, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। सो यू विल राइट log t प्लस 2 प्लस c। So here we will put the value. What is the value of t? E to the power x. So e to the power x minus 2 log e to the power x plus 2 plus c. Here is your answer. Understood what we have done? We have just put the e to the power 2x into e to the power x into e to the power x, and then we have taken e to the power x is equals to t. We get e to the power x dx is equals to dt. So we put here e to the power x t, and here e to the power x dx is equals to dt. Again see 2 plus t, नीचे क्या था
2+t लिखो या t+2 लिखो, इट्स सेम। सो t+2 था, तो ऊपर भी अगर हम t+2 ऐसे बना देते हैं, तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे तो -2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो 2 है नहीं। तो जब +2 किए तो -2 करना पड़ेगा। उसके बाद वी हैव जस्ट स्प्लिटेड एंड इंटीग्रेटेड। अंडरस्टूड? तो दिस वे यू हैव टू मेक द क्वेश्चंस, यू हैव टू थिंक, है ना, कि कैसे सब्स्टिट्यूट करें, किसको लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ये प्रैक्टिस से आएगा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट आई शुड टेक। से इंटीग्रेशन sin to the power 5x dx। अब ये मैं कैसे अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखो आप ध्यान से। और अगर प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी के अभी लाइक कर दो, है ना। प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। नाउ सी x to the power 4x into sin x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। x to the पावर क्या है, 5 है, हम उसको स्प्लिट कर दिए 4+1 में, है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बेस आर सेम, सो वी कैन जस्ट स्प्लिट द पावर। ओके, ऐसे लिख दिए। नाउ सी, अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin square x का होल स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड हियर इट्स sin x dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, sin square x को 1 माइनस cos square x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एकदम अच्छे से। ठीक है, नाउ सी, नाउ आई एम टेकिंग, देखो पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो थे उसमें आपको एकदम एक्चुअल दिख रहा था कि मैं किसको लूं, किसको सब्स्टिट्यूट करूं, आपको दिख रहा था। बट अब आपको दिखेगा नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व एंड देन यू विल गेट टू नो। अच्छा, हम cos x को t लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, sin x dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा, है ना, माइनस sin x dx। अंडरस्टूड? तो मेरे पास ये sin x dx के जगह अब आप क्या लिख दोगे, -1 माइनस t का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हियर यू कैन राइट sin t। अंडरस्टूड? ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पे सिर्फ sin x dx था ना, sin x dx था, तो sin x dx इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस dt होगा, तो ये माइनस में बाहर कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, सी यू हैव टू स्क्वायर, सी a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यू हैव टू पुट हियर सी 1 का स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो करते हैं, माइनस 2ab हमेशा भूल जाते हैं, हमेशा मेरे ट्यूशन में। ठीक है, तो ये आपको ये गलती नहीं करना। c1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर एंड नाउ यू विल इंटीग्रेट, है ना। क्या हुआ, नॉर्मल हम सी क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था, एंड नाउ इट जस्ट, आपको देखो कितने आराम से हो जाएंगे। c1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, t टू द पावर 5/5 माइनस 2 t टू द पावर 3/3। नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू। सी क्या था हमारा t, cos x, so we will put cos x plus cos to the power 5x/5 minus 2 cos cube x by 3। ओके, अंडरस्टूड? सो क्या इम्पोर्टेंट था कि आप इसको स्प्लिट करें, है ना, चेंज करें। अब आपको पता है कि अगर हम cos x, देखो सब साइन साइन है, तो आप कैसे लोगे, आप साइन लोगे तो वो तो डिफरेंशिएशन cos आता है, तो इसीलिए हम क्या किए, cos में कन्वर्ट कर दिए, ताकि जब cos को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको sin x मिल जाएगा। अंडरस्टूड? क्यों किए, cos में किए, ताकि जब cos को t लेंगे तो हमको sin मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin sin है। अगर आप sin को लेते, sin को सब्स्टिट्यूट करने के लिए लेते, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x आ जाता, वो तो है नहीं यहाँ पे, समझे।
तो इसीलिए हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स को पहले कन्वर्ट किए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। सी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो व्हाट यू कैन राइट, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला पार्ट जो है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके ये सारे तो आपको पते होने चाहिए। अंडरस्टूड? तो दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट। सारे क्वेश्चन जितना मैं करवा रही हूँ आप उसको करो, समझो, एक बार दो बार जितने बार भी आपको समझ में आ जाए, एंड उसके बाद आप आराम से सारे, पहले तो एग्जाम्पल्स बनाना, तुरंत एक्सरसाइज में नहीं जाना है ना, पहले एग्जाम्पल्स बनाइए, अच्छे से समझिए, देन ट्राई, देन स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। नाउ सी दिस इज आल्सो ICSE क्वेश्चन, 1 बाय x प्लस रूट एक्स dx। नाउ सी यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर ले लेंगे, है ना। टी स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि रूट में है ना, अगर आप x को t ले लोगे तो फिर रूट x आप क्या लोगे, है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा, समझे। आपको इस तरीके से समझना है, सी अगर आप x को t लेते तो फिर रूट x इज इक्वल्स टू रूट t आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, इसीलिए हम लोग क्या किए, वी हैव टेकन x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ताकि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाए 2t dt। अंडरस्टूड? तो ऊपर हमारे पास सिर्फ dx है ना, अगर अभी ऊपर कुछ होता तो हम उस हिसाब से लेते। ओके सो नाउ हियर जब मेरे पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, 1 है, तो मैं जानबूझ के x ली ताकि उसका डिफ्रेंशिएशन मेरे को dx मिल जाए। नाउ सी पुट, जस्ट पुट द वैल्यू, here we will write 2t dt, dx के जगह 2t dt लिख देंगे, x के जगह t स्क्वायर एंड रूट x के जगह t, 2 तो बाहर हो जाएगा। नाउ यू विल t कॉमन ले लेंगे, सी t कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, t प्लस 1, t कट जाएगा, सो 2 1 बाय t प्लस 1 dt, तो इसके इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, 2 log t प्लस 1 प्लस c, सो यू कैन राइट 2 log, what is t here, root x plus 1। अंडरस्टूड? देखो ICSE में आए हुए क्वेश्चन, तो इससे हार्ड कुछ नहीं आएगा, है ना, बस आपको समझना है, फॉर्मूला पुट करना है। अंडरस्टूड? इट्स वेरी इजी, सेम है बट ट्रिगो में दे दिया। सी क्या करेंगे, रूट में जब भी दिया होगा तो आप क्या लोगे, साइन एक्स को टी स्क्वायर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t dt। अंडरस्टूड? क्या किए, साइन एक्स को टी स्क्वायर लिए ताकि जो रूट साइन एक्स होगा उसको आप क्या ले लोगे, टी ले लोगे। अंडरस्टूड? जब भी रूट होगा क्वेश्चन में यू विल टेक टी स्क्वायर सो दैट द रूट साइन एक्स विल गेट द वैल्यू टी। अंडरस्टूड? तो here you will write 2t dt by t square plus t. Again you will take t common here. Same question, just same. और ये ICSE में आए हुए क्वेश्चन है, जस्ट सी। तो ये क्या हो जाएंगे, log 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t plus 1. So you will write t. What is the value of t?
साइन रूट साइन एक्स प्लस 1। अंडरस्टूड? डोंट गेट कंफ्यूज बाय हियर। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस वे यू विल सॉल्व। अब आपको आई जस्ट होप अब आपको इजी लग रहा होगा, है ना? तो इसी तरीके से मैं सारे वीडियोस एक एक पार्ट में कंप्लीट करूंगी, एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैथ्स का जो डर है आप उसको प्लीज़ ख़त्म करो। आप बस समझते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ, बनाते जाओ। अब आप बताओ इसमें मैं क्या लूँ? लेट, ऐसा क्या लेंगे इसमें से ताकि मेरे को उसका डिफ्रेंसिएशन मिल जाए जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो आप देखो 1/x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? -1/x² होता है। अब आप बोलोगे कैसे होता है? तो देखो 1/x को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये पावर -1 ऊपर जाता है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है -1x x टू दी पावर n-1, तो ये हो जाता है -2, होता है -1/x²। आया है ना? तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? -1/x² होता है। तो यहाँ पे -1/x² dx इज टू dt हो जाएगा। सो हियर यू विल गेट 1/x² dx को मैं क्या लिख सकती हूँ? dt डॉट साइन स्क्वायर t। तो ये हो गया। अच्छे से अरेंज कर दीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना? अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको ट्रिको का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो ऐसा होता है ना? तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर x होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 - cos 2x/2, है ना? तो यहाँ पे भी आप देखो साइन स्क्वायर t है तो उसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं ना? दिस वे यू हैव टू थिंक। आप इसको पावर है ना, आप इसको नहीं कर सकते इंटीग्रेट, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर x होता है। ये आप नहीं पता है, आप लिख लो। तो 1 - cos 2x और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1 - cos 2x/2 इज टू sin स्क्वायर x। सो नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू हियर 1 - cos 2t/2 dt। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2। यहाँ पे तो ये 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, -1/2 cos 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2t/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा -1/2 1/x -1/4 sin 2 1/x plus c. Let me check the form. सी ये माइनस था ना, ये माइनस यहाँ पे हुआ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अंडरस्टूड? तो क्या किए हम लोग? 1/x को t लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/x² dx होगा।
उसके बाद आप यहाँ पे पुट किए, पुट तो कर दिए, बट ये हेयर द पावर इज 2 है ना, और इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए 1 माइनस कॉस 2x तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, सो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और फिर हम लोग इसको स्प्लिट कर दिए, इसको क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए। अंडरस्टूड? सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करें। आप प्लीज़ सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके क्लास में है, आपके ट्यूशन में किसी को भी डाउट है, किसी को नहीं समझ आ रहा है, आप प्लीज़ एक दूसरे को हेल्प करो और प्लीज़ बताओ। ओके, थैंक यू सो मच।